फिजा। आज खुद ही रुक गया म्यूजिक। वो जो एंड का स्टाइल है ना, ये नहीं हुआ, वो पहले ही म्यूजिक ही बदल गया। एनीवे, क्योंकि आज म्यूजिक भी जो है ना वो अपने रिदम को चेंज कर रहे हैं, अपनी फील को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पास जो हमारी गेस्ट हैं वो बड़ी कोई खूबसूरत, प्रिटी, चंचल और बहुत स्टाइलिश हैं। क्योंकि अब जब वो स्टाइलिश है तो फिर म्यूज़िक तो जाहिर सी बात है अपना स्टाइल चेंज करेगा, है कि नहीं है। एनीवे, जिनको हम बुलाने जा रहे हैं आज हमारे पहले गेस्ट, वो फिल्म से ताल्लुक़ रखती हैं बता दिया है अब तो बताना ही है, वैसे ही खुलने वाला राज, बस लम्हे रह गए। एनीवे, तो फिल्म से हैं और साथ साथ ड्रामों में भी बड़ी अपनी जो है वो लक आजमाई है और उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला है माशाल्लाह से। खूबसूरत तो मैंने बता ही दिया बहुत हैं, तो क्यों ना हम बुलाएं और मज़ीद टाइम ना वेस्ट करें, तो उनसे बातें करें। सिला हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही है सिला। थैंक यू सो मच, आप खुद प्यारी लग रही हैं, ये सुनना चाहते हैं। सीरियसली इतनी स्टाइल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वैसे वाकई बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू फिजा। अच्छा जी, जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे, वो आए हैं मेरे कराची से। मैं भी कराची वाली हूँ तो वो भी कराची वाले। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं अब, और फैमिली होते होते रह गए। वो दूर से खड़े हुए हंस रहे हैं, उनका एक ऐसा राज है जो इन्हें आज बताना है, और वो टेंशन में मैं देखूंगी कि बताऊंगी नहीं बताऊं। एनीवे, फिल्म से स्टार्ट लिया उन्होंने 2003 में, और उसके बाद फिर अपना करियर जो है वो ड्रामाज में भी जो है आजमाया और अपना रोल और अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा निभाया। बहुत गुड लुकिंग से हैं, डैशिंग से हैं, स्मार्ट से, और आज बहुत कैजुअल वेयर में आए बिकॉज उनको इतनी कोई डैशिंग वैशिंग चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत गुड लुकिंग है, कहा ना। प्लीज़ वेलकम हमारे और आपके प्यारे से वहाज खान। क्या हाल है? ओके, ये वाला कौन सा? ये वाला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या फिल्म वाली एंट्री थी ना, एक होता है ना स्टार हीरो। काफी अर्सा का फिल्म नहीं की, क्या बात तो मैंने कहा शायद कोई देख रहा होगा, भाई मैं भी फिल्म में हूँ। और पता है अपने फैंस को खुश रखना चाहिए। बाज़ लोग आते हैं और वो ऐसे ना यूँ खड़े हो जाते हैं, नहीं जी हमने कुछ नहीं। तो जब आप कर रहे उन्हीं के लिए काम है, और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो व्हाई नॉट आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करें। तो मुझे आपकी और सिला की बहुत अच्छी बात लगी। ये सारी बातें नाज़रीन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप हमारे तीसरे गेस्ट आने वाले हैं, और जो तीसरे गेस्ट हैं उनको ज़रा पंप अप कर रही थी मैं, ताकि वो भी अपनी कोई एंट्री बड़े मज़े की मारे। एनीवे, बहुत लड़कियों के फ़ैन है, लड़कियों की लिस्ट मैंने ज़्यादा इसलिए बोली है क्योंकि लड़कियाँ ना ज़्यादातर लड़कों के बालों की फ़ैन होती हैं, सच बता रही हूँ, जिनकी लंबी लंबी जुल्फ़ें होती हैं, तो इनकी बड़ी सिल्की जुल्फ़े हैं, गाते हैं, वो भी सिल्क वाले, ये वो वाले विद्या बालन वाले सिल्क नहीं है, सिल्की बालों की बात करूँ। हाँ जी वही। एनीवे, इनका सॉन्ग अगर मैं एक बता दूँ तो उससे ही आपको पता चल जाएगा। 12 साल, जी 12 साल। तो आज हम बुला रहे हैं बिलाल सईद। आ जाइए, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आ जाए। ये वाली अपनी ऑडियंस के लिए ये क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, वालेकुम, आइए। थैंक यू। हाँ जी, क्या मजे की एंट्री हो गई ना, सुबह उठा दिया। और ये गिटार गिरा आज? गिरेगा तो नहीं? चलें फिर से। ये बताइए कि कभी किसी को थप्पड़ मारा है? घूसा है ये तो, थप्पड़ की बात कर रही हूँ। हाँ, ये तो 2 से 3 बार मारा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक शो कर रही थी किसी कंपनी का, तो वहाँ ऑडियंस में से एक था बड़ा वो, तो उसने ना हाथ पकड़ लिया आकर, तो मैंने उससे कहा प्लीज़ छोड़ दीजिए,
मैं आर्टिस्ट हूँ, बाकी भी आर्टिस्ट आप सबको तंग कर रहे हैं। नहीं 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 छोड़ूंगा, मैंने रख के चपेड़ मारी। फिर गुस्सा चला दिए, थप्पड़ मारते, गुस्सा बजा देते। वो फिर शो बंद हो गया थोड़ी देर के बाद। वो सब ने फिर एक्सक्यूज़ किया। मैंने कहा ऐसे लफंगों को पहले बाहर निकालें, फिर आपका शो शुरू होगा। फिर उसके बाद मेगा दूसरी आर्टिस्टें भी थी, उन्होंने कहा सिला तुमने हमारी जान छुड़ा दी, वरना हमारे साथ भी बदतमीजी होती। कोई हाल नहीं। वैसे ना अब मेरे ख्याल से आप लोग भी fasten your seat belts please kindly। कोई हाल नहीं, कोई हाल। आईकॉम किया है जी। और आईकॉम करने के बाद मतलब कुछ ये नहीं सोचा था कि कुछ और करूँगा, कहीं और जाऊँगा, दुबई सेटल हो जाऊँगा, वहाँ ये वो सब? बिल्कुल। एक तो सिर्फ आईकॉम करने का रीज़न ये था कि कुछ फैमिली ऐसे थे कि फादर मेरे उस वक्त बड़े बीमार हो गए और फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं अपनी स्टडी आगे कैरी नहीं कर सका। फिर सोचा था बाहर यूके वुके चला जाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिली वहाँ पे होती है, लेकिन वो भी नहीं जा सका क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद यही लिखा हुआ था। तो बस शोबिज़ में आ गया, क्योंकि एक बचपन से, आप बचपन की आज कर रही थी आप, तो बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, तो बस इधर आ गया। ये तो वैसे मैं मान ही नहीं सकती, कभी भी कोई कहता है ना कि नहीं मुझे शौक नहीं था, बस आ गए गलती से, ये वो नहीं। शौक भले आपने कोई फील्ड और चूज़ की हुई हो कि मैंने ये करना है वो करना, बट ये इनबॉर्न टैलेंट होता है जो शोबिज़ में लेकर आता है। आपको पता है हम लोग अक्सर शूट कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो पुलिस वाला भी कह रहा होता है या डॉक्टर भी कह रहा था सारे कुछ सामने में एक दो सीन करवा दो। मैं शौक है ऐसी एक्टिंग करना था, लेकिन मैं इधर आ गया। पुलिस वालों की क्यों बेइज्जती की है आपने? सुबह आ गई। सॉरी भाई, मेरा चालान मत कीजिएगा। तो ये मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वी आर वेरी लकी कि माशाल्लाह हमें चांस मिल गया, हम यहाँ पे आ गए। लेकिन इस मुल्क में अगर देखा जाए तो भैंस कोई 10 करोड़ तो लोग होंगे जिनको एक्टिंग का बड़ा शौक होगा। बिल्कुल, अब देखिए ना, हर कोई भैंस को डंडा मारना चाहता है, मगर भैंस तो भाग जाती है। ये कौन सी मिसाल मैंने सही नहीं दी थी मेरे ख्याल से। समझ हमें भी नहीं आई। वो है ना, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा देती थी। बस कर जाए, आप तो बजवाने पे आ गए, गाने को पूरा म्यूजिक भी दे दिया आपने पीछे। एनीवे, कितनी सपोर्ट रही फैमिली की आपकी कि उन्होंने आपको म्यूज़िक के लिए सपोर्ट किया, बाल लंबे करने पे सपोर्ट किया? क्योंकि मुझे पता है मेरे मियाँ को बाल लंबे करने का शौक है, और सुबह शाम मेरे ससुर कहते हैं बाल तो कटवा के लेकर आए फिजा, आपकी जिम्मेदारी है, आप बीवी हैं उसकी। तो आप बताएं ना, क्या आपको कितनी सपोर्ट? बाल लंबे करने में तो ऐसा सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स, लेकिन ये है कि रही बात सिंगिंग की, तो ये मैंने उन्हें बहुत पहले क्लियर कर दिया था। मतलब आई वाज इन माय हाई स्कूल्स, और मैंने बोल दिया था कि मैंने सिंगिंग ही करनी है। वाओ। तो अब्बू ने बस ये तो बचपन की बात हो गई, स्कूल्स तो फिर आप बचपन ही कह सकते हैं। क्यों सिलम? 8 क्लास में था मैं जब मैंने, आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, और अब्बू ने बस ये कहा था कि ठीक है। मैंने उनको कहा था आप सिर्फ मुझे करने दें, सिर्फ मुझे इतना आप कर दें, अलाउ कर दें, बाकी मैं सब देख लूँगा। वाओ। तो बस उन्होंने मुझे, जैसे ही मैंने इन्होंने आईकॉम की बात की, तो मैंने जैसे आईकॉम क्लियर किया तो फिर मैंने कहा मुझे अब जो है ना करने दे, ट्राई करने दे। तब से फिर मैंने प्रैक्टिकली स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। तो फैमिली का धक्का था पीछे सारे कामों में, सपोर्ट नहीं, कुछ मतलब? भी नहीं था, सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा था कि आप कर लो, कल को आप ये ना कहो कि मुझे आपने चांस नहीं दिया। ये था, मैंने कहा मैं कर लूँगा, आई नो आई कैन डील विद इट। जिंदगी से कभी कोई चांस मांगा है? जिंदगी इटसेल्फ इट्स अ चांस। हाँ ये तो है, मगर वैसे आपने ज़िंदगी से कोई चांस मांगा है? लाइक कभी कोई काम चाहते हो, हार गए हो, और उसको जीतने के लिए, अवेल करने के लिए उससे एक चांस मांग रहे हो कि नहीं लास्ट चांस मैं कर लूँगा, मैं ये हो जाएगा? हाँ, मैं हिम्मत कभी नहीं हारता, नेवर, कभी भी हिम्मत नहीं हारता। बस अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा, और करते रहो बस जो करना है। और अल्लाह ने आपको दिया है वैसे? जी बिल्कुल, और बहुत जल्दी दे दिया। वैसे मैंने देखा है, क्योंकि बड़े बड़े अभी जितने भी सिंगर्स अगर हम नाम लेते हैं, उनको बड़ा टाइम लगा है, बड़ा वक्त लगा है आने में, वक्त सामने। मुझे भी बहुत लगा है, इट्स लाइक 8 to 10 years आई एम स्ट्रगलिंग। लेकिन ये कि ऑफ द स्क्रीन मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा। एज अ कंपोजर एंड एज अ प्रोड्यूसर। हाँ मुझे पता है। अभी मैंने अमानत अली के गाने कंपोज किए, एनी के लिए गाने कंपोज किए, मुस्तफा जाहिद की अपकमिंग एल्बम में काफ़ी गाने 2-3 में कंपोज किए। काफ़ी सारे आर्टिस्ट जिनके मैंने गाने लिखे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं। वाह। और अभी क्योंकि मैंने अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन भी स्टार्ट की है, इट्स बीन 2 years। अच्छा। तो उसमें यह है कि रिसेंटली एक मेरा गाना जो मैंने प्रोड्यूस किया 12 साल, और एक देसी ठुमका है नुमान खालिद, वो उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, अभी नहीं हम राज खोलेंगे, वो तो हमारा स्टेप पे आ गया है। एनीवे, किस किस से सिला मिला है आपको? सिला
मुझे सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात से सिला मिला है। आज तक जिस काम के लिए मैंने एफर्ट किया, दिल से थोड़ी कोशिश या मेहनत की है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हमेशा सिला दिया। लोग तो किसी को कोई भी सिला नहीं देता। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद दुनिया में अगर कोई सिला देता है तो आपके पेरेंट्स हैं। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं, किसी से आप सिले की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, क्योंकि वाहिद आपके माँ बाप ही होते हैं जो आधी रात को उठ के भी अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते। कोई नहीं मांगता आजकल के दौर में, बिल्कुल, सिवाय आपके माँ बाप के। आपने किसको सिला दिया थप्पड़ के अलावा? ये सिलाई था, ये सिलाई था। नहीं ना, बताए ना, आपने वैसे किसी को ऐसा कोई सिला दिया हो थप्पड़ के अलावा? नहीं, मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा मिल जाए जिसको सिला ना मिले, सिला मिल जाए। आपने भी माशाल्लाह एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पीछा छोड़ दिया आपका? इतनी खूबसूरत लड़की पढ़ के निकली वहाँ से। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इस तरह नहीं जाती थी ना, फिर कि पूरी यूनिवर्सिटी पीछे लग जाए। फिर कैसे? मैं अबाया में जाती थी तब। माशाल्लाह। वो चादर इतनी इतनी सिर्फ आंखें नजर आती थी, तो बाबा ही छोड़ने जाते थे। हाँ। फिर पिक भी छुट्टी पे वही करते थे। तो कोई वो कहते ना, कोई अपनी मशहूरी नहीं करवाई कॉलेज में के यूनिवर्सिटी में कि मैं आ रही हूँ, मैं हूँ, हाँ, मैं खूबसूरत हूँ। किसी को पता नहीं था इस पर्दे के नीचे क्या होगा। एक्चुअली पीछे, हाँ, पर्दे के पीछे क्या होगा? पर्दे के नीचे तो जमीन ही है। हाँ, पीछे 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 क्या होगा? आप क्या कहते हैं, पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे क्या होना चाहिए? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे होना चाहिए ना। आपके पर्दे के पीछे के राज हाश पाश करें। भाई नाज़रीन, हम जब बचपन से आ रहे तो बचपन से आ जाए। हम लोग बचपन में थे उस वक्त। बचपन में वैसे वाकई बचपन ही थे हम मेरे ख्याल से जी जी बिल्कुल छोटे ही थे। छोटे ही थे भाई सिला आज मैं तो आपको। अभी भी बचपन में, अभी भी बचपन। वैसे पता है, ये बोलना भी चाहिए, बचपन कभी नहीं जाता। इसमें चीखने की क्या जरूरत है? हद होती है। नहीं, उनको जलन हो रही है ना, हम बचपन में। हाँ, उनको अपने बचपन याद आ रहे हैं और वो वल्लाह होंगे बड़े, मुझे समझ आ गई। एनीवे, वहाज से स्टार्ट करी थी बचपन से कि हम लोग साथ एक सीरियल कर रहे थे और वो ATV मेरा पहला थी। प्ले था फिल्म के बाद। फिल्म के बाद पहला प्ले था, ATV का था। और उसमें हुआ ये कि हम लोग का एक सीन हुआ था साथ में। उससे पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री हम लोग बिल्डअप कर रहे थे ताकि हमें पता चल जाए कि इनकी सेंस क्या है, ये मुझसे जान रहे थे कि मेरी सेंस क्या है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन एक साथ आ रहे थे। बट पक्के हो गए थे एक प्ले के बाद ही कि हमें इस तरीके आ गए थे काम करने के। तो इस तरह से बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। उसके बाद मैं घर गई हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे ना बहुत शरीफ तरीके से प्रपोजल आया था वहाज का शादी के लिए। आज मैं अपने फर्स्ट प्रपोजल के साथ बैठी हूँ। जी नाज़रीन, आज बताती हूँ मैं आपको, मुझे इनका प्रपोजल आया था। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मगर वो पता है ऐसा प्रपोजल था कि मेरे ख्याल से कोई इतनी शरीफ तरीके से किसी लड़की को प्रपोज कर सकता है ना। उसमें आई लव यू था, ना उसमें कोई ये फाशी बातें थी जो आजकल इतनी आम हो गई हैं लड़की को कहने के लिए। इतनी रिस्पेक्ट थी उस बात में, जो कि मुझसे की ही नहीं, डायरेक्ट अम्मी से की थी डायरेक्ट। तो मैं समझती हूँ इस तरह के लड़के होने चाहिए जो इस तरह की बात करें, डायरेक्ट अपनी फैमिली के थ्रू बात करें। तो वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ आप लेके चलते हैं, वरना ना कि आप अकेले अकेले डिसाइड करें। क्योंकि लड़कियों को भी 10 लड़के अच्छे लगते हैं कि काश ऐसा लड़का हो, मेरी शादी हो। लड़कियां भी सोचती हैं, लड़के भी सोचते हैं। एनीवे, बट अभी तो रिश्ते और लड़के और लड़कियों की बातें शुरू हो गई। भाई मैं एक बार ब्रेक करके दिखा रही हूँ, आज आप देख लें। अभी ये ब्रेक जो है ना पूरे प्रोग्राम में फिर आप लोगों ने लेनी है। बजाओ ज़रा इस ब्रेक को, सारे प्रोग्राम में आपने लेनी है।